जरा सोचिए, अगर किसी की नौकरी सिर्फ इस बात पर टिकी हो कि उसके चेहरे पर मूंछ है या नहीं। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना। खैर, यही तो कमाल की बुनियाद है 1979 की ऋषिकेश मुखर्जी की क्लासिक फिल्म गोलमाल की। ये कहानी है एक ऐसे झूठ की जो बस हालात की वजह से बोला गया और फिर ऐसा फैला कि सब कुछ गोलमाल हो गया। बस यही एक लाइन। शानदार एक्टर उत्पल दत्त के किरदार भवानी शंकर का ये एक गजब का विश्वास झूठ के एक ऐसे जाल को जन्म देता है जो इतना उलझ जाता है कि आखिर में ठहाकों में ही बदल पाता है। तो चलिए इस उलझे हुए लेकिन मजेदार जाल को परत दर परत खोलते हैं। तो भाई, इस कॉमेडी के खेल में कौन खिलाड़ी है और कौन खिलौना? चलिए मिलते हैं हमारे दो मुख्य किरदारों से जिनकी दुनियाएं बड़े ही मजेदार तरीके से टकराने वाली हैं। एक तरफ है हमारे राम प्रसाद शर्मा, पढ़े लिखे लेकिन बेरोजगार, उन्हें बस एक नौकरी चाहिए। और दूसरी तरफ है भवानी शंकर, जो अपने ही बनाए उसूलों में जकड़े हुए हैं और उनका सबसे बड़ा उसूल कि मूंछ स्टाइल नहीं बल्कि चरित्र का सर्टिफिकेट है। अब राम प्रसाद के लिए इन अजीब उसूलों से निपटना ही सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। तो अपने मामा की सलाह पर राम प्रसाद ने एक जबरदस्त मेकओवर किया। मॉडर्न कपड़े हटाकर पहना पारंपरिक कुर्ता और सबसे जरूरी लगा ली एक नकली मूंछ। बस वो बन गए भवानी शंकर के सपनों के कर्मचारी। और ये तरकीब काम भी कर गई। जाल बिछ चुका था और शिकार फंस भी गया था। लेकिन नौकरी पाना तो राम प्रसाद की मुश्किलों की बस एक शुरुआत थी। एक छोटा सा मासूम सा झूठ एक ऐसे बड़े धोखे में बदल जाता है जिसके लिए एक पूरे के पूरे नए इंसान को ही गढ़ना पड़ जाता है। राम प्रसाद को लगा कि वो बच निकले, मां की बीमारी का बहाना बनाया और मैच देखने पहुंच गए। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उसी मैच में और कौन पहुंचता है? अरे कोई और नहीं बल्कि उनके बॉस भवानी शंकर। अब राम प्रसाद को न सिर्फ अपना पिछला झूठ छुपाना था बल्कि फौरन एक नया झूठ भी गढ़ना था। और वो नया झूठ क्या था? एक काल्पनिक जुड़वा भाई लक्की। और लक्की वो सब कुछ था जो राम प्रसाद नहीं था। एकदम मॉडर्न, बिंदास और हाँ, सबसे जरूरी बिना मूंछ वाला। बस इसी एक झूठ के साथ राम प्रसाद की डबल लाइफ शुरू होती है और कॉमेडी एक नए ही लेवल पर पहुंच जाती है। अब मजा देखिए। भवानी शंकर जुड़वा भाई वाली कहानी पर ऐसा यकीन करते हैं कि वो लकी को अपनी बेटी उर्मिला का संगीत टीचर ही रख लेते हैं। अब सोचिए, राम प्रसाद को सिर्फ दो किरदारों के बीच स्विच ही नहीं करना है बल्कि एक ही जगह पर कभी राम प्रसाद बनकर तो कभी लकी बनकर रहना है। मतलब मजेदार गड़बड़ियों का पूरा मंच तैयार हो चुका था। कहते हैं ना, एक झूठ मकड़ी के जाल की तरह होता है, जितना निकलने की कोशिश करो उतना ही उलझते जाते हो। तो अब देखते हैं कि कैसे राम प्रसाद के झूठ का ये जाल फैलता जाता है और कई बेचारे लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। जरा झूठ का यह सिलसिला देखिए। शुरुआत हुई एक बीमार मां के बहाने से, फिर हवा में से एक जुड़वा भाई पैदा हो गया। जब भवानी शंकर ने मां से मिलने की जिद की तो एक अनजान सोशलाइट को मां बनने के लिए ले आए। और हद तो तब हो गई जब उस नकली मां को भी अपनी एक जुड़वा बहन बनानी पड़ गई। यही वो शानदार पागलपन है जो गोलमाल को एक सदाबहार कॉमेडी बनाता है। ये डायलॉग राम प्रसाद की हालत को एकदम सही बताता है। मतलब बाहर से वो शांति और गंभीरता का मुखौटा पहने हुए हैं, लेकिन अंदर से तो घबराहट के मारे बुरा हाल है। अपने झूठ के महल को बिखरने से बचाने का जो तनाव है ना, वो इस एक लाइन में सिमट गया है। लेकिन झूठ से बनी हर इमारत एक न एक दिन तो ढह ही जाती है। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंच रहे हैं जहां राम प्रसाद के बड़ी मेहनत से बनाए गए धोखे के महल में दरारें पड़ने लगती हैं। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब भवानी शंकर राम प्रसाद को अपनी बेटे के लिए सबसे सही जीवन साथी मानकर रिश्ता पक्का करने जाते हैं। और तभी उनकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ती है। मूंछ, एक नकली मूंछ, सम्मान का वही प्रतीक जिसने राम प्रसाद को नौकरी दिलाई थी, अब उसके पतन का कारण बनने वाला था। अब देखिए, सीधी सच्ची सच्चाई देखने के बजाय भवानी शंकर का दिमाग तो सबसे नाटकीय नतीजे पर पहुंचता है कि लकी ने राम प्रसाद का खून कर दिया है। इसके बाद जो होता है वो है शहर की सड़कों पर एक ठहाकों से भरी कार चेज, जो मजेदार तरीके से खुद भवानी शंकर की गिरफ्तारी पर जाकर खत्म होती है। आखिर में पुलिस स्टेशन में सारे किरदार इकट्ठा होते हैं और झूठ का ये उलझा हुआ जाल आखिरकार खुल जाता है। सच्चाई जानने पर भवानी शंकर अपनी हार मान लेते हैं और एक बड़ा कदम उठाते हुए अपनी खुद की मूंछ मुंडवा लेते हैं, शायद ये मानने के लिए कि इंसान का चरित्र उसकी बाहरी शक्ल सूरत से ज्यादा मायने रखता है। गोलमाल की कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन इसकी विरासत वो आज भी जिंदा है। चलिए देखते हैं कि रिलीज होने के दशकों बाद भी ये फिल्म दर्शकों के दिलों में क्यों बसी हुई है। ये फिल्म सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही हिट नहीं हुई, इसे समीक्षकों ने भी खूब सराहा। उस वक्त के सबसे बड़े अवार्ड्स फिल्म फेयर में इसने कई पुरस्कार जीते। इसमें अमोल पालेकर के लिए बेस्ट एक्टर और उत्पल दत्त के लिए बेस्ट हास्य अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल था, जिसने इन कलाकारों को लेजेंड का दर्जा दे दिया। ये नंबर 6 भले ही छोटा लगे, लेकिन ये गोलमाल की कहानी की जबरदस्त पहुंच को दिखाता है। इसे आधिकारिक तौर पर 6 अलग अलग भाषाओं में रीमेक या अडैप्ट किया गया है, जो इसकी यूनिवर्सल अपील का पक्का सबूत है। ये लिस्ट इस कहानी की कामयाबी को दिखाती है। तमिल से लेकर मलयालम और हिंदी तक इसे अलग अलग संस्कृतियों और पीढ़ियों के लिए सफलतापूर्वक ढाला गया, जिसने इसे एक ऐसी क्लासिक फिल्म बना दिया जो भाषा और संस्कृति की सीमाओं से परे है। तो आखिर में गोलमाल हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। आज जब हम स्पेशल इफेक्ट्स और उलझी हुई कहानियों से भरी फिल्में देखते हैं तो एक सीधे साधे अच्छी तरह से कहे गए झूठ की ताकत क्या है? शायद ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि सबसे अच्छी कहानियां जो हमें सबसे ज्यादा हंसाती हैं वो अक्सर मजबूरी और धोखे के सरल मानवीय अनुभव में ही छिपी होती हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।